ये क्या हादसा हुआ था? स्वस्थ हो गया। जी जी। भैया जो हादसा था वो गुजर जाने के लिए था, लेकिन बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद प्यार था जब मैं हॉस्पिटल में था। हालांकि हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले 500 मीटर की दूरी थी, तब मेरे दिल ने दिमाग को बताया कि शायद आज दिन आपका है आखिरी, और यहीं तक मेरी सेवा थी। मुझे एहसास हो गया कि अब मुझे जाना है। उस समय मेरे हाथ पांव सब काम नहीं कर रहे थे, आंखों से भी ब्लर होने लगा था, पेट में दर्द शुरू हो गया था। तब मुझे एहसास हो गया कि अंतिम दिन है। और ऐसी स्थिति में ये लगा कि दम निकलने वाला है, अब समय सही समय नहीं रह गया है। तो बहुत सारे लोग याद आने लगे जो सूरवीर थे तमाम, जैसे रामचरितमानस के बाबा गोस्वामी दास, तुलसी जी। इनकी बातें याद आई कि जय विधिनाथ हो तुम्हारा, याद आ गई वो चौपाई थे हैं। और भी कुछ मिर्जा गालिब हैं लखनऊ के, उन्होंने भी बहुत सारे शेर पढ़े हैं, वो मुझे याद आया। बहुत सारी चीजें याद आने लगी। 500 मीटर के दरमियान गाड़ियां स्लो हो गई, जाम था, तो याद आते आते फिर बहुत सारी चीज आई। फिर इसके बाद तुरंत द्वारिकाधीश माखन चोर, वृंदावन बिहारी लाल, वो याद आते हैं। मैंने उनसे बहुत आग्रह किया, यदि मेरे मनसा वाचा कर्मणा तीनों से कहीं त्रुटियां होती हैं, मन से, वचन से, कर्मों से, यदि मैंने समाज के प्रति, जीवों के प्रति या अपने परिवार के प्रति जानबूझ के अगर कहीं गलती किया है मैंने, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज का दिन ही मेरा लास्ट है, मैं कल का सूर्य नहीं देखना चाहता भगवान। यदि अगर कहीं इस गलती हुई हो, इस नादान बच्चे से सिर्फ गलतियां हुई हो, तो उसे क्षमा करते हुए मेरे कुल की राज रखिएगा कन्हैया। तो जो भी था, डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते मैं अचेत हो गया अपनी बात को बताते बताते। फिर मुझे नहीं पता चला क्या हुआ। 5 से 7 घंटे बाद फिर मेरी आंखें जब खुली, तो मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों का हुजूम देखा। तो मुझे लगा कहीं न कहीं कि दुआओं में बड़ा असर होता है, क्योंकि गालियों में अगर असर है तो दुआओं में कहीं उससे ज्यादा असर है। तो एक मेरा दोस्त था, वो वीडियो को अपलोड करता है, जब हमें सांप काट लिया हम बेहोश हो जाते हैं, तो बहुत सारी दुआओं ने मुझे वापस आकर के संभाल लिया। उन सभी का दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ सभी का धन्यवाद है। मैं बहुत जल्द ठीक होकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ, जो भी हमारी लाइफ सेवा है उसको करता हूँ। और जब आंखें खुली तो हमारी कुल देवी पूर्वांचल की आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी, माँ शीतला याद आती हैं कि माँ आपने मुझे शीतल छैया में संभाल लिया है, तो यहाँ से जैसे ही उठेंगे आपके चरणों में आएंगे। तो जो भी मैंने सोचा था किया वैसे ही पूरा, आगे भी जो बाकी है उसे पूरा करते हैं, बस हाथ ठीक हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आगे क्या प्लान? हाथ ठीक हो जाता है, इसी प्रक्रिया को पूरा करना है, फुल सेफ्टी के साथ करना है। हर साल हमारे भारत में 50 से 60 हजार लोग मरते हैं सांप के काटने की वजह से। कुछ तो किंवदंतियां फैली हुई हैं, कुछ तो अंधविश्वास है। जो गांव में हमारे बहुत ही भोली भाली जनता है, जिसको सांपों के बारे में कुछ पता नहीं है, जब सांप बाइट करता है तो क्या करना चाहिए, उन सबकी मृत्यु हो जाती है। तो पिछले लगभग 6 सालों से सोशल मीडिया पे बताते बताते लोगों को मैं यहाँ पहुंचा। एक एक्सीडेंट होता है मेरे भी साथ और मैं भी हॉस्पिटल जाता हूँ। स्वयं ये वीडियो आप जैसे महानुभाव पत्रकार बंधु ने वीडियो को वायरल करके, पूरी तरीके से वीडियो को वायरल करके लोगों को जागरूक किए कि जब भी सांप काटता है तो आपको हॉस्पिटल जाना है, ना कि किसी झाड़ फूक में जाना है। यही जन चेतना, जन जागरूकता आगे भी लोगों तक बढ़ाते रहना है, जिससे लोग समझ सके जो 50 हजार लोग मर रहे हैं वो बचें। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक अच्छा अहम फैसला लिया है गरीब पीड़ित परिवार के लिए। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है सांप के काटने की वजह से, इलाज के दरमियान, तो बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद में सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जाता है। वैसे भगवान न करें ये मुसीबत किसी पर आए, यदि आती भी है तो सरकार आपके साथ है। और क्या सीख? सीख ये मिली कि जब भी सांप काटता है तो धैर्य धारण करना चाहिए। और वैसी भी विषम परिस्थितियों में हमारी गाड़ी भी नहीं स्टार्ट हुई है। चूक ये हुई कि पूरे मन से काम को नहीं किया गया, कहीं न कहीं त्रुटियां थी जिसका खामियाजा हमें मिला। आपके पास प्रेमानंद महाराज जी आपके पास कॉल करके आपका हाल जी चाल, और तमाम जितने यूट्यूबर है, पत्रकार बंधु हैं, आपको चाहने वाले हैं कि आपसे लगातार आपसे मिलने आ रहे हैं, जी जी तो आप क्या एक ऐसा संदेश कहते हैं, बड़ी दूर दूर से आपकी वीडियो देखते हैं, फॉलोअर मिलियन में आपके, जी। और सबका फॉलोअर भी बढ़ रहे हैं, आपसे मिलने जुलने आ रहे हैं, तो उससे क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
लोग स्वयं बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हमसे भी ज़्यादा। मैं तो मूर्ख हूँ, लेकिन हमारे इस एक्सीडेंट से लोगों को एक सीख लेना चाहिए कि हॉस्पिटल जाना है। और बात रही संतों की, तो संत की कृपा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप परम पूज्य परम आदरणीय, मैं उनके चरणों का दास हूँ, महाराज जी के। वो बहुत पहले से ही मुझे बहुत मानते हैं, तो कहीं न कहीं उन्होंने भी सजेशन दिया है कि गलती ना करो और अच्छे से काम करो, या तो बंद ही कर दो। तो मैंने भी उनसे विनती किया है कि भगवान ठीक हो जाते हैं, बहुत जल्द आते हैं, फिर पास में बैठ के बात करेंगे। आपको बोले कि परिवार में माँ-बाप, हाँ, बच्चे परिवार हैं, सब भाई, है। जी। बेटे हैं, तो इसीलिए क्या आप करना चाहेंगे? आपके हॉस्पिटल में तक आपके बच्चे जी, कैसे? जी। देखिए क्या है कि हमारे परिवार में सिर्फ मेरे माँ-बाप हैं, मेरे बच्चे हैं, घर में मेरे सब सगा-संबंधी 2-4 10 होंगे। लेकिन जिस कार्य के सलामती के लिए, जिन लोगों की सेवाओं को देने के लिए, समाज को सुधारने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसमें करोड़ों से भी ज़्यादा है। तो हम अपने परिवार को भूले हुए हैं और पूरे करोड़ों परिवार को साथ लेके चल रहे हैं। इसलिए जो है हम इस काम को करते हैं। आपकी टीम में बहुत महत्वपूर्ण अंकित गुप्ता जी जो हैं, जी, आपके सोशल मीडिया, वेबसाइट सभी जी, देखते सभी उनके द्वारा कांटेक्ट होता। जी, आपकी टीम में सबसे महत्वपूर्ण उनका योगदान, आज जो जी, आपकी टीम खड़ी है, जी, उस दिन हमने वीडियो आपको देखे, आपने दौड़ते हुए गए, जी, गाड़ी नहीं चली, बाइक से गई, जी, तो आपने कितने टाइम में क्या, जो उस समय जब आप दवा खाना पहुंचे हैं, जी, तो आपको क्या एहसास हुआ? उस रास्ते में जब चल रहे थे, टीम भी आपके साथ थी, जी, टीम बहुत परेशान थी आपको लेकर, पानी जी, पिलाई आपको, फिर आपने जी, ये जी। इसके बारे में क्या किया? देखिए हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सब बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और अतुलनीय हैं। भगवान ऐसी टीम सबको दे, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए अकेला शख्स पूरा नहीं कर सकता। अकेला पूरा करने के लिए हौसला रखना चाहिए, लेकिन अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए टीम की ज़रूरत होती है। तो वो पूरा हुआ। साथ में बैठा हुआ तो मेरा एक छोटा भाई मुझे पकड़ के, जब लास्ट क्षण थे, जब मुझे लगा कि नहीं बचेंगे, तो वही मुझे पीछे से संभाल रहा था, नहीं तो मैं बाइक से गिर गया होता। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रेमानंद जी ने आपसे क्या कहा? कॉल आई थी, कब कॉल आई थी? जी, उसी दिन, उसके 2 दिन बाद आई थी फ़ोन। महाराज जी ने कहा, बहुत उनका फ़ोन आते ही मैं अपना ये सब भूल गया कि मुझे कुछ हुआ है, और बस एक शक्ति प्रदान मिली कि मुझे महाराज जी इतना ज़्यादा प्यारा आशीर्वाद देते हैं। तो ये उनका बड़प्पन है, ये तुच्छ बालक पर इतनी ज़्यादा उन्होंने मोहब्बत लुटाई है। अब तो आपकी टारगेट 10 साल का पूरा हो गया, अब क्या करना चाहेंगे? अभी 10 साल का आपके दोस्त लोग जितने हैं पुराने, तो एक मित्र हैं, सब जी। लोग बोले 10 साल टारगेट हो गया, आप मीडिया से मिल रहे हैं, सोशल मीडिया से मिल रहे हैं, सभी से मिले, अब क्या करना चाहेंगे? देखिए 10 साल का टारगेट पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि 6 साल में ही टेक डाउन हो गया। तो 10 साल का पूरा करने वाले थे, किसी पत्रकार बंधु से नहीं मिल पाते थे और किसी भी यूट्यूबर भाई से नहीं मिल पाते थे, सिवाय अपने काम से मोहब्बत रखते थे। किसी भी विशेष कार्यक्रम में हम अटेंड नहीं होते थे। किसी का भी प्रोग्राम आ जाए, किसी का भी कार्यक्रम रहे, तो हम नहीं जाते थे उसमें, और सिवाय प्रेमानंद जी महाराज के अलावा और हम कहीं जा नहीं पाते थे। हमारे घर में बहुत सारी शादियां हुई, क्या क्या हुआ, लेकिन हम उसमें कभी एंट्री नहीं कर पाए। अपना टारगेट था कि 10 साल लगातार एक तरफ से काम करके पूरे मन की एकाग्रता के साथ, जब तक भारत में एक प्रकार से क्रांति नहीं ला देंगे जन चेतना के तहत, तब तक हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, ना तो किसी से मिलेंगे और ना ही किसी प्रकार का कोई भौकाल तो नहीं किए। लेकिन मालिक की मर्जी थी, उन्होंने 6 साल के अंदर ही टेक डाउन किया। तो कहीं न कहीं लोगों के दिल में कहीं टीस थी, कहीं दर्द था मिलने का। हो सकता है उनकी दुआएं काम आ गई, वो जल्द से जल्द 10 साल पूरा नहीं हुआ, पहले ही मुलाकात हो गई। बहुत सारे पत्रकार बंधु आए, यूट्यूबर भाई आए, सभी का बहुत ज़्यादा प्यार स्नेह मिला जो आपके बीच। कब आपने दौड़ लिया था 10 साल का, और क्या किया? ये हमने लिया था 2018 में। क्या प्लान लिया था आपने? कि 10 साल तक लगातार मेहनत करके सांपों से जो लोगों की मृत्यु होती है, सभी को जागरूक कर देंगे। और जब तक लोगों को जागरूक नहीं कर देंगे, जो ये 50 से 60 हज़ार लोग मर रहे हैं, जब तक ये बचेंगे नहीं, तब तक हम रुकेंगे नहीं।